अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 26.3 जो कि था डेप्रिसिएशन मेथड्स का सवाल, जो कि हमारा 26 चैप्टर बेस्ड ही डेप्रिसिएशन मेथड्स पे, जिसमें हमने दो मेथड्स अभी तक यूज़ किए हैं तीनों सवालों में, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। लास्ट वीडियो जो मैं जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जो कि हमारे को रेट जो है डिफरेंट दिया हुआ था, लेकिन जो हमारा आंसर था उसमें रेट डिफरेंट इस्तेमाल किया हुआ था। हमारे को जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो 50% दिया हुआ था और जो आंसर में था वो 35% था। तो मैंने आपको दोनों मेथड करा दी थी उस वीडियो में, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। 26.4A ये ए सीरीज़ का क्वेश्चन है, यानी इसका आंसर आपको बुक के पीछे गिवन नहीं होगा। इसमें भी आपके पास वही फॉर्मूलाज यूज़ होंगे, वही दो मेथड्स हमारे को डेप्रिसिएशन की यूज़ करने हैं। परसेंटेज कैलकुलेशंस हैं हमारे पास यहाँ पर, उसके ज़रिए फिर हम जो है स्ट्रेट लाइन मेथड यहाँ पर सॉल्व करेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस वाला मेथड सॉल्व करेंगे, जिसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी है। सवाल रीड करते हैं। A photocopier cost 23,000 pound. It will be kept for 4 years and then traded in for 4,000 pound. Show the calculations of the figures for depreciation for each year using the straight line method, the reducing balance method for this method using a depreciation rate of 35%. तो ये है वो 35% जो मैं आपको कह रहा था कि 26.4A में दिया हुआ है, हो सकता है वो 26.3 में भी देना चाह रहे हूँ। इस बार इन्होंने एक फोटोकॉपियर मशीन की हमारे को बताया है कॉस्ट। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड को सॉल्व करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में सबसे पहले हमारे को चाहिए कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, जो कि है 23,000 पाउंड। एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू, यानी जिस पे वो जो डेप्रिशिएट होने के बाद जो उसकी वैल्यू बची थी, जिसमें वो बेची गई है या कुछ भी किया है उसके साथ, जो कि यहाँ पर ट्रेडेड इन की है, तो 4,000 पाउंड में की है। वो 4,000 पाउंड जो है हमारे पास जो है यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी। और 4 ईयर्स का यहाँ पे इन्होंने टाइम दिया था कि 4 ईयर्स तक उन्होंने वो फोटोकॉपियर मशीन को रखा था, तो 4 ईयर्स उसकी यूज़फुल लाइफ हो गई। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमारे पास सबसे पहले चाहिए होती है हमारे को डेप्रिशिएबल कॉस्ट और एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो मैं ये वो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। डेप्रिशिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है एक्चुअल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आपके पास डेप्रिशिएबल कॉस्ट होगा। ये वो कॉस्ट होगा जिस पे आपका प्रोडक्ट पूरा डेप्रिशिएट होगा। अब इसको पर ईयर के हिसाब से निकालना है, तो इसको डिवाइड कर दो जितने आपके पास ईयर्स हैं, जो कि यहाँ पे 4 ईयर्स हैं, तो मेरे पास आ गया 4,750 पाउंड पर ईयर के हिसाब से। ये आपका एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ चुका है। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड में आप यहाँ पर लिखोगे कॉस्ट, जो कि आपके पास 23,000 उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, और ईयर 1 डेप्रिसिएशन, ईयर 1 डेप्रिसिएशन आप लिखोगे और यहाँ पर लगा दोगे एक स्टेरिक। स्टेरिक इसलिए लगाया क्योंकि हम बाद में जाके यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं ये कैलकुलेशंस कि हम किस तरह जो है 4,750 लेकर आए हैं। तो मैं 4,750 यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि 23,000 में से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, और ये मेरे पास हो जाएगा 18,250 पाउंड। अब मेरे पास जो ईयर 2 का डेप्रिसिएशन भी सेम ही होगा, क्योंकि आपका स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन सेम ही चलता है, हर एनुअल डेप्रिसिएशन आपके पास सेम ही निकलता है। तो 4,750 इसका इस बार भी यही होगा, और इस बार हमारा 18,250 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये मेरे पास बच जाएगी 13,500 पाउंड। और ईयर 3 का मेरे पास डेप्रिसिएशन, ईयर 3 हम यहाँ पे लिख देते हैं, और उसके बाद ईयर 3 का भी मेरे पास सेम होगा 4,750, और जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 13,500 में से, तो ये मेरे पास आ जाएगी 8,750 पाउंड। और लास्ट ईयर जो कि मेरी है ईयर 4 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेशंस, वो भी होगी 4,750। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा 8,750 में से, तो ये मेरे पास बच जाएगी 4,000 एग्जैक्ट वैल्यू, जो कि आपकी वैल्यू थी स्क्रैप वैल्यू जिसमें वो बेची गई थी। ठीक है, तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है। जितनी आपको वैल्यू बची थी आपने उतने में बेची, तो आपको यहाँ पे जो है पूरी कॉस्ट आ गई होगी आपकी फोटोकॉपियर मशीन की, कि आपके पास 23,000 अभी पड़े होंगे। ठीक है, तो ये बुक वैल्यू का फॉर्मूले से हमने सब्ट्रैक्शन की है यहाँ पे, जिसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको एनुअल डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं। तो एनुअल डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि एनुअल डेप्रिसिएशन में वही आपके जो
सबसे उसके बाद जो है अब हमारे पास जो है दूसरा मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसमें आपके पास सबसे पहले चाहिए होता है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट जो कि है 23,000 सेम ही रहेगी, स्क्रैप वैल्यू भी इसमें सेम रहेगी 4,000, एयर्स हमारे पास सेम रहेंगे 4, लेकिन इसमें एक नई चीज़ ऐड हो जाती है रिड्यूसिंग बैलेंस में, वो है आपका रेट आपके पास जो इन्होंने दिया हुआ है वो है 35%। तो मैं यहाँ पे 35% रेट मेंशन कर दूंगा, जो कि हर साल का अब डिफरेंट होगा, स्ट्रेट लाइन की तरह सेम नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉस्ट मेंशन कर देता हूँ। कॉस्ट होगी हमारे प्रोडक्ट की वो है 23,000, जिसका ईयर 1 डेप्रिसिएशन 35% ऑफ 23,000 का 35% निकालना है। तो ईजियर वे ये है कि आप पहले जो है परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, जिसका जितनी परसेंटेज है उसको डिवाइडेड बाय 100 कर दें तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब आपने जिसका भी निकालना है 35% उसको मल्टीप्लाई करा दें इससे, जो कि 23,000 को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा 0.35 से, तो मेरे पास 8,050 पहले साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ चुका है मेरे प्रोडक्ट का 8,050। ठीक है, तो मैं 23,000 में से 8,050 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 8,050 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये मेरे पास आ गई 14,950 पाउंड। और इसी के साथ मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा एयर टू डेप्रिसिएशन 35% ऑफ 14,950। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड में मैं यहाँ पे स्टेरिक का आपको बताना भूल गया। स्टेरिक आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कैलकुलेशन कि आपने सबसे पहले जो है एक्चुअल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया था डेप्रिशिएबल कॉस्ट निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 23,000 माइनस मैंने किया था इसमें से 4,000 को, तो जो कि मेरी वैल्यू आ गई थी 19,000। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया था 4 से तो मेरे पास वैल्यू आ गई थी 4750। तो ये 4750 आपने इस तरह निकाला है, ये स्टेरिक ये शो करता है। तो आप ये शो कर दिया करें, एक अच्छा वे होता है एग्जाम में जो चेकर होते हैं आपके या लेक्चरर होते हैं उनको अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आपको इस बारे में पता है। ठीक है, तो अगले साल की मेरी जो डेप्रिसिएशन अमाउंट आई थी वो पिछले साल की जो 35% मैं निकालूंगा 14,950 की 14,950, तो 14,950 को मैंने मल्टीप्लाई करा देना है 0.35 से, तो ये मेरे पास आ गया है 5232.5, जो कि 0.5 या उससे बड़ा होता है तो हम मैक्सिमम पे राउंड ऑफ करते हैं, तो 5233 हो जाएगा ये। ठीक है, 5233, और जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है 14,950 से तो ये मेरे पास आ जाएगा 9,717। और मैं इसी के साथ यहाँ पे लिख दूंगा ईयर 3 डेप्रिसिएशन ऑफ 35% ऑफ 9,717। तो 9,717 का मैंने 35% निकालना है, तो 9,717 को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा 0.35 से, तो मेरे पास आ गया है 3,400.95, और मैक्सिमम पे राउंड ऑफ होगा तो ये हो जाएगा 3,401। ठीक है, 3,401 ये मेरे पास जो है ब्रैकेट में लिखा जाएगा 3,401। और जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है हमारा 9,717 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6,316। और मेरी लास्ट ईयर की जो डेप्रिसिएशन होगी ईयर फॉर डेप्रिसिएशन 35% ऑफ 6,316। ठीक है, 6,316 का हमने 35% निकालना है 6,316, तो 6,316 को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा 0.35 से, तो मेरे पास आ गया 2,210.6, मैक्सिमम पे राउंड ऑफ होगा तो 2,211। ठीक है, जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है 6,316 से 2,211, ये मेरे पास आ गई फाइनल वैल्यू 4,105, जो कि 105 का इसमें फ़र्क आया है। स्ट्रेट लाइन में आपको एग्जैक्ट 4,000 स्क्रैप वैल्यू के बराबर आया था, इसमें आपको 105 जो है ज़्यादा आया ग्रेटर। तो इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, और स्ट्रेट लाइन आपको एग्जैक्ट आंसर देता है मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर, क्योंकि पिछले सवाल में हमारा 1 का डिफरेंस आया था अगर आपको याद हो, इसमें हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आया है स्ट्रेट लाइन का।
और जो रिड्यूसिंग बैलेंस है उसमें 105 का फ़र्क आया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैं आपको एक दफ़ा ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन था 26.4A, जिसमें 23,000 हमारी फोटोकॉपियर मशीन की कॉस्ट थी, जिसका हमने डिप्रिसिएशन एयर बाय एयर स्ट्रेट लाइन के थ्रू भी सॉल्व कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है, और रिड्यूसिंग बैलेंस के थ्रू भी कैलकुलेट कर लिया है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब कोई नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।